हाय हेलो एवरीवन। जैसे कि आज आप सबको पता है एस्टेट पीजीटी का एग्जाम था। तो आज अभी सीडीपी की हम आंसर की शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप मैच करते जाएं। ये सेट सी का पार्ट है, सी की आंसर की है। बाकी मैंने इसमें प्रॉपर साथ के साथ आंसर्स भी लिखे हैं, तो अदर सेट वाले भी मैच कर सकते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि मेजर क्राइसिस जो अडोलसेंस में आते हैं, ये इरेक्शन की 8 स्टेजेस थी, मैंने आपको बताया था। इसका आंसर है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अडोलसेंस में कौन से क्राइसिस आते हैं? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल काउंसलर। तो जब आप एक काउंसलर बनते हैं तो दो तरीके की इंटेलिजेंस होती है, एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, एक इंट्रापर्सनल होती है। इंट्रापर्सनल होती है जो हम अपने आप को पहचानते हैं, और इंटरपर्सनल का मतलब होता है जब हम बाहर किस अन्य सदस्यों को जानते हैं। तो इसीलिए हमारा थर्ड का सी पार्ट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, फोर्थ क्वेश्चन का मोरालिटी डेवलपमेंट रहेगा, मोरल डेवलपमेंट, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का हमारा आंसर ए है। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मैंने आपको सीडीपी में सारा कुछ करवाया हुआ है, एक मैराथन की वीडियो बनाई थी मैंने, तो वहां पर इसको बहुत अच्छे से समझाया। मेटाकॉग्निशन मीन्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आप अपने बारे में कितना अवेयर होते हैं, ठीक है ना। आप अपने मेंटल पावर्स पे कितना अवेयर होते हैं, तो इसका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो कर्ट लेविन ने तो फील्ड थ्योरी दी थी, मैस्लो ने हायरार्की दी थी, ठीक है ना, तो ये भी गलत है। आपका आंसर है थ्रोन्डाइक कनेक्शनिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन। तो इनसाइट थ्योरी, एकदम से जब आपको समस्या का समाधान नजर आता है, तो वहां पर इनसाइट थ्योरी थी आपकी कोहलर कॉफ्का की। क्लासिकल कंडीशनिंग में भी हमने पढ़ा है ये सब। तो 7 का आपका आंसर रहेगा इनसाइट थ्योरी। एकदम से जब आपको कोई जवाब याद आ जाता है तो वो क्या है आपका? सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, if adolescent learner are exposed to frequent rejection by parents and teacher it leads to। तो जब यदि किशोर शिक्षार्थी, अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार किया जाता है तो उस बच्चे के अंदर हीनता की भावना आ जाती है। तो इसका 8 का आंसर है ए, इंफीरियरिटी फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का आपका ऑप्शन है डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका किशोर अपराध वाला था ना आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन है बी, गिव हिम ऑक्यूपेशनल थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डी पार्ट रहेगा इसका। 11 है आपका, इसका पार्ट ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है साइको एनालिसिस। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकस किया था, तो इसीलिए अनकॉन्शियस होगा इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ए पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कंफ्यूजन है इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए। अगर इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो तो वहां पर तो ठीक है ऑप्शन ए, लेकिन 14 क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, बी पार्ट में क्लासिकल कंडीशन के आगे इरेक्शन लिखा है, तो इरेक्शन की 8 स्टेजेस होती हैं, तो इसमें डाउट है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये क्वेश्चन में वैसे इंग्लिश मीडियम के लिए अगर देखा जाए तो ए आपका ऑप्शन ठीक है, 14 वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर सी रहेगा, 120 एबिलिटीज। ये कैसे आई? आपकी मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो कैसे करेंगे आप? 12/10 इंटू 100, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? 120। 16 का आपका आंसर रहेगा इमोशनल क्वोशिएंट। 17 का है आपका ड्राइव रिडक्शन हल थ्योरी, हल ने दी थी। और क्वेश्चन नंबर 18 सेल्फ कंसेप्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन, फोकस किस पे करता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 20
आपका पोर्टफोलियो है, जहाँ पर आपके लिए समय के साथ शिक्षार्थी की प्रगति दर्शाने का सर्वोत्तम साधन है। कौन सा? पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर है आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर था हमारा ग्रोथ माइंडसेट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, सेल्फ एफिकेसी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर था हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका सरफेस लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है पार्ट बी, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस है। जब आप फेल हो जाते हो, ठीक है ना, जब आप फेल हो जाते हो तो आप बाहरी फैक्टर्स को दोष देते हो कि पेपर अच्छा नहीं आया था, टीचर ने नकल नहीं करने दी, आप बाहरी चीजों को दोष देते हो फेल होने के लिए। और इंटरनल लोकस है, अगर आप पास हो जाते हो, अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो आप उस चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर था फेलियर का लक। अगर आप फेलियर का लक है तो उस पे आंसर आप बाहर की चीजों पर, बाहरी नियंत्रण पर जवाब देते हैं। तो इसका आंसर 27 का बी रहेगा। 28 का आंसर है इमोशनल, पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर है ए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा 30, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर है विच टेस्ट इज अ कल्चरल फ्री एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसका आंसर था हमारा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो ये 30 क्वेश्चंस हैं पार्ट सेट सी के लिए। बाकी इसमें प्रॉपर आपके आंसर लिखे हुए हैं, तो अदर सेट वाले भी यहाँ से मैच कर सकते हैं। और अभी पीजीटी साइकोलॉजी का जो पीजीटी का 60 मार्क्स का था, उसकी भी आंसर की अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। तो अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मैंने एक सीडीपी बनाई थी, सीडीपी तैयार की थी इससे पहले एक महामैराथन की, तो वहां से क्वेश्चंस बहुत उठ के आए हैं। जिन बच्चों ने कंसेप्ट क्लियर करने हो तो वो प्रीवियस पे जाकर मेरी सीडीपी देख सकते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगी आपको इन फ्यूचर भी। और आगे कोई भी टीईटी का एग्जाम है या स्टेट साइकोलॉजी पीजीटी के लिए भी क्लासेस की यहाँ पर वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो आप लोग यहाँ पर बने रहें। और पीजीटी साइकोलॉजी की भी आंसर की अभी थोड़ी देर में डल जाएगी, 1 घंटे के आसपास। थैंक यू।